प्रेजेंट्स शतक आज तक। एलओसी पर पाकिस्तान ने लांघी हैवानियत की सीमा, सीज फायर उल्लंघन में 2 शहीद जवानों के शवों से बर्बरता। सरहद में 200 मीटर अंदर तक घुसी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, दोनों शहीदों के शव को किया क्षत विक्षत। पाक बॉर्डर एक्शन टीम ने सीमावर्ती पोस्ट को बनाया निशाना, सीमा पार करने से पहले रॉकेट लॉन्चर और स्वचालित बंदूकों से हमला। भारतीय फौज ने पाकिस्तान को दिया माकूल जवाब, पाकिस्तानी पोस्ट पर दागे मोर्टार, सेना प्रमुख विपिन रावत पहुंचे श्रीनगर। सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता पर भारत की कड़ी निंदा, रक्षा मंत्री जेटली बोले ऐसी हरकत तो युद्ध के दौरान भी नहीं होती। चोरी और सीना जोरी, पाकिस्तान का एलओसी पर सीज फायर तोड़ने से इनकार, कहा पाकिस्तानी फौज ने नहीं लांघी एलओसी। कश्मीर घाटी में सामने आया हिजबुल आतंकियों का नया वीडियो, जम्मू कश्मीर के शुपियां इलाके की बताई जा रही है तस्वीर। कुलगाम में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर बैंक के कैश वैन को लूटा, 6 सुरक्षा कर्मियों की हत्या, 1 की हालत गंभीर। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकियों ने पुलिस वालों के लूटे हथियार कैश वैन में रखी रकम पर हाथ साफ किया। हाफिज सईद के हाउस अरेस्ट की मियाद 90 दिनों तक बढ़ी, पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की सरकार ने फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त बयान, कहा आतंकियों को मदद और पनाह देने वालों के खिलाफ सुरक्षा बल सख्त कार्रवाई करें। कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए टर्की के राष्ट्रपति का विवादित सुझाव, बोले कश्मीर पर बहुपक्षीय वार्ता की जरूरत, टर्की मध्यस्थता को तैयार। टर्की के राष्ट्रपति ने कहा विवाद का हल निकालना वक्त की मांग, भारत और पाकिस्तान को भावी पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए विवादित मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्की के उद्योगपतियों को भारत में ऊर्जा, रेल, सड़क, बंदरगाह और आवास जैसे क्षेत्रों में निवेश का न्योता दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के जनता दरबार में पहुंचा गायत्री प्रजापति का परिवार, योगी ने बनाई दूरी, मुलाकात से इनकार किया। अब सांसदों और विधायकों से हर हफ्ते मिलेंगे सीएम योगी, जगह और वक्त किया मुकर्रर, शुक्रवार दोपहर 4 से 5 तक सांसद कर सकते हैं मुलाकात। विधायकों को योगी ने 2 दिन का दिया वक्त, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 4 से 5 बजे के बीच सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। योगी ने विधायकों और सांसदों के सामने रखी शर्त, विधायक और सांसद अपने साथ किसी और को नहीं ला सकते मिलवाने। यूपी में मात के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी की दोस्ती पर सस्पेंस, कांग्रेस ने किया निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में योगी ने खुद के सीएम बनने पर ली चुटकी, बोले मैं सीएम बना तो लोगों ने कहा मोदी जी ने किस नमूने को बिठा दिया। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को काम जानने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर एंटी रोमियो दस्ते को बनाकर लोगों को चौंकाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं संघ बैठक में बोले आदित्यनाथ योगी जातिवाद के बजाय विकासवाद पर चलेगी सरकार, 100 दिन के कामकाज का हिसाब देंगे। योगी ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज लाना हमारी प्राथमिकता, गुंडा राज को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई। योगी ने कहा 7वें वेतनमान लागू करने के बाद राज्य सरकार पर आया 30,000 करोड़ का बोझ, पर इसके बावजूद वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज किए माफ। एआईएडीएमके सिंबल मामले में गिरफ्तार टीटीवी दिनाकरन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, सहयोगी मल्लिकार्जुन को भी भेजा गया जेल। ईवीएम मामले में विवाद पर चुनाव आयोग की खुली चुनौती, राजनीतिक दलों को ईवीएम में छेड़छाड़ साबित करने का दिया वक्त, 1 हफ्ते चलेगा आयोग का अभियान। आज से पूरे देश में लाल बत्ती का इस्तेमाल बंद, सिर्फ पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन सेवा के लिए नीली बत्ती के इस्तेमाल की इजाजत। ममता की विधायक ने नहीं उतारी लाल बत्ती, निर्मल घोष ने कहा लाल बत्ती पर फैसला पश्चिम बंगाल सरकार करेगी। यूपी में अधिकारियों का नीली बत्ती से नहीं हुआ मोह भंग, लखीमपुर खीरी में अभी भी नीली बत्ती लगे वाहन में घूम रहे हैं अधिकारी। बिहार में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का लाल बत्ती हटाने से इनकार, कहा हम दिल्ली कैबिनेट के नियम को क्यों माने।
मध्य प्रदेश में भी अधिकारियों को नए नियम की परवाह नहीं। नरसिंहपुर में कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसपी समेत कई अधिकारी पीली बत्ती लगी गाड़ी में सिनेमा देखने पहुंचे। अब नहीं चलेगी बिल्डरों की मनमानी, घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने पर होगी जेल। लागू हुआ रियल एस्टेट कानून। बिल्डरों को निवेशकों से किया वादा करना होगा पूरा, खरीदारों को तय समय में देना होगा फ्लैट। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगेगी। जेपी इंफ्राटेक के एमडी मनोज गौड़ पर केस, फ्लैट खरीदारों की शिकायत पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर पर हमला, बदमाशों ने कर्मचारी से की मारपीट, 2 आरोपी गिरफ्तार। हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे मनोज तिवारी, पुलिस का दावा। मामूली रोड रेज के बाद मारपीट पर साजिश से इनकार नहीं। आम आदमी पार्टी में सियासी घमासान के बीच मनीष सिसोदिया के घर पर पीएसी की बैठक, केजरीवाल समेत तमाम नेता शामिल, विश्वास ने बनाई दूरी। अमानतुल्लाह खान को पीएसी और पार्टी से बाहर करने की मांग, आम आदमी पार्टी विधायकों ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। रेप आरोपी बीजेपी सांसद ने लगाया हनी ट्रैप का सनसनीखेज आरोप, अश्लील सीडी बनाकर 5 करोड़ की ब्लैकमेल का आरोप। आज तक पर महिला ने सांसद के आरोपों को सिरे से किया खारिज, कहा सांसद ने डरा धमकाकर कई बार रेप किया। गुजरात के नर्मदा में रैली में राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले गुजरात का विकास किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं। राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, बोले वाइब्रेंट गुजरात से सिर्फ 15 लोगों को फायदा, यही लोग बीजेपी को देते हैं मार्केटिंग का खर्च। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का तेलंगाना सरकार पर आरोप, बोले मुस्लिम युवाओं को आईसिस में शामिल होने के लिए उकसा रही है तेलंगाना पुलिस। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरालेवरन की याचिका पर सीबीआई को नोटिस, याचिका में सीबीआई पर हत्या के पीछे बड़ी साजिश की जांच नहीं करने का आरोप। यूपी के पेट्रोल पंपों में धांधली पर जागी सरकार, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले राज्य के सभी पेट्रोल पंपों की कराएंगे जांच, चिप वाले पंपों पर होगी कार्रवाई। राजधानी में डेंगू चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सरकार और सिविक एजेंसी को लगाई फटकार। कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में माता को चढ़ावा में 26 किलो सोने की पालकी, 21,000 भक्तों ने मिलकर दिया दान। संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर दिल्ली में पीएम ने जारी किया पोस्टल स्टैंप, महान सुधारक बताया। हंगरी से आए परिवार ने मुंबई में वसई बीच की सफाई का उठाया बीड़ा, अभियान में उनके बच्चे भी शामिल हुए। दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए डीटीसी ने सड़कों पर उतारी डेस्टिनेशन बसेस, अलग अलग 20 रूटों पर चलेंगी। हरियाणा में मनचलों को सबक सिखाने के लिए महिला पुलिस का ऑपरेशन दुर्गा, कुरुक्षेत्र में पहले ही दिन कई लोगों की धरपकड़। बीरभूम में 2 कंटेनर से 120 जिंदा बम बरामद, बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर निष्क्रिय किया। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 8 शार्प शूटर्स, आगरा में 5 सितारा होटल के मालिक को मारने की ली थी सुपारी। यूपी के जालौन में एक गांव में आग से भीषण तबाही, कई घर जलकर खाक। मुंबई के डोंगरी में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूरत के लालगेट इलाके में एक बस में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ी आने तक बस जलकर खाक। लुधियाना में मामूली विवाद में उपद्रवियों ने एक शख्स की बाइक में आग लगाई, कार में सवार 2 युवक और युवतियों पर आरोप। यूपी के मैनपुरी में परचून के सामान से भरे ट्रक में आग लगी, कई घंटे बाद आग पर काबू हुआ। पटना के जक्कनपुर इलाके में गोदाम में लगी आग ने 3 कारों को अपनी चपेट में लिया, आग के कारणों का पता नहीं चला। अलग विदर्भ की मांग को लेकर यवतमाल में धरना प्रदर्शन, शिवसेना समर्थकों ने संयुक्त महाराष्ट्र के समर्थन में नारेबाजी की। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों का एलजी के घर के बाहर प्रदर्शन, आंदोलन की धमकी दी। बिहार के जहानाबाद में बंदरों के आतंक से परेशान लोगों का स्टेशन परिसर में धरना, 1000 से ज्यादा लोगों पर कर चुके हैं हमला। राजस्थान के बीकानेर में पानी की किल्लत से परेशान लोगों का हंगामा, टंकी पर चढ़कर नारेबाजी की। गाजियाबाद में रोड रेज में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। किशनगंज में एक दारोगा पर महिला से रेप की कोशिश का आरोप, पीड़ित का पति बिहार पुलिस में ड्राइवर।
मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, घरेलू झगड़े से परेशान महिला ने 3 महीने की बच्ची को पटका, मासूम ने दम तोड़ा। पटना के खुसरूपुर इलाके में शादी में जयमाल पर बत्ती गुल होने पर जनरेटर चलाने वाली की पीट कर हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। अमरोहा में एफसीआई गोदाम पर छापा, गेहूं और चावल की बोरियों में हेराफेरी का मामला है। आईपीएल में टीम विराट की एक और हार, मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया। आरबीसी ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 162 रन बनाए, मुंबई ने एक गेंद रहते हुए पार किया टारगेट। मुंबई इंडियंस की जीत के हीरो रहे कप्तान रोहित शर्मा, 37 गेंदों पर बनाए नाबाद 56 रन। बल्ले से भी फ्लॉप रहे कोहली, 20 रन पर लौटे पवेलियन, डिविलियर्स ने 27 गेंदों पर ठोके 43 रन। 10 मैचों में 8वीं जीत से अंक तालिका में फिर टॉप पर मुंबई इंडियंस, 7 जीत के साथ कोलकाता दूसरे नंबर पर। अप्रैल में मारुति सुजुकी की बिक्री 19.5% बढ़कर 1,51,215 यूनिट्स हुई। पिछले अप्रैल में 1,26,569 गाड़ियों की बिक्री हुई थी। अप्रैल में हुंडई की बिक्री में महज 3.5% की बढ़ोतरी, निसान की बिक्री 39% और टोयोटा की बिक्री में 48% की बढ़त। रॉयल एनफील्ड की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अप्रैल 2017 में 25% के उछाल के साथ 60,000 बाइक्स की बिक्री। एसबीआई ने घटाई एफडी की ब्याज दरें, 2 साल से 3 साल की मियाद के लिए ब्याज दरों में आधा फीसदी की कटौती। आज से 5 शहरों में रोज बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद देश भर में लागू होगा नया सिस्टम। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला चॉकलेट बाजार है भारत, पिछले साल बिक्री में हुई 13% की बढ़ोतरी। खादी की बिक्री में पिछले साल दर्ज की गई जबरदस्त बढ़ोतरी, 50,000 करोड़ के पार पहुंची खादी की बिक्री। सोने की कीमतों में 100 रुपए प्रति तोले की बढ़ोतरी, 29,450 रुपए हुआ प्रति 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी की कीमतों में 175 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी, 40,400 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंची चांदी। 111 अंकों की गिरावट के साथ 29,918 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 38 पॉइंट्स गंवाकर 9,304 पर बंद।